आजकल सर्दियों में देवप्रयाग के सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं और ये सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देवप्रयाग में भगीरथी नदी एक तेज आवाज़ के साथ बहती हुई आती है और फिर संगम पर आकर के फिर गंगा में अपने आप को समर्पित कर देती है। आप सभी को नमस्कार मित्रों, और मैं देवप्रयाग के दृश्यों को आपके बीच में रख रहा हूँ। सभी जानते हैं कि देवप्रयाग वो जगह है जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, दो देव नदियाँ जिनको कहा जाता है। एक तरफ अलकनंदा, दूसरी तरफ भागीरथी, और उनके विहंगम दृश्य मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। आजकल बड़ा पानी साफ दिखाई दे रहा है, एकदम नीला पानी बन रखा है दोनों नदियों का। तो बड़े खूबसूरत दृश्य बने हुए हैं। देवप्रयाग जो कि विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और जहाँ पर अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं और बहुत सारी आस्थाएं सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, और बहुत कुछ प्राकृतिक दृश्य भी अपने आप लोगों को आकर्षित करते हैं। संगम की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये देवप्रयाग की एक खूबसूरत बाज़ार है, मार्केट है, और बड़ी सजी रहती है, बड़ी खूबसूरत लगती है। गलियों में ये मार्केट बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। और ये रघुनाथ मंदिर का रास्ता है जो कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, और ये मार्केट और इस तरह से संगम की ओर जाने वाली मार्केट और जाने वाला रास्ता जो कि यहाँ पर इस तरह से सजाया रहता है। संगम आजकल कुछ इस तरह से दिखता है। सर्दियों में पानी बहुत साफ दिखाई देता है दोनों नदियों का, और ये भागीरथी नदी और साथ में अलकनंदा नदी का मिलन। और ये अलकनंदा नदी है जो कि बद्रीनाथ से निकल करके यहाँ पहुँचती है और अपना अस्तित्व खोते हुए फिर गंगा नदी में अपने आप को समाहित करती है, अपने आप को समर्पित करती है। और दूसरी तरफ से ये जो नदी है वो भागीरथी नदी है, और यहाँ पर ठीक ये संगम स्थल लोग बड़ी मात्रा में आजकल आए हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, पवित्र पा रहे हैं, माँ गंगा की स्तुति कर रहे हैं और अपने आस्थाएं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और धूप खिली हुई है, बहुत अच्छा अभी मौसम बना हुआ है। और ये है भागीरथी नदी जो कि काफ़ी तेज बहाव भागीरथी नदी का यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर ये कुछ मछलियाँ हैं साहब, कुछ क्या बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मछलियाँ होती हैं। लोग इनको आटे के गोले डालते हैं तो ये खाने के लिए आते हैं, और बड़ी बड़ी मछलियाँ सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये भी एक अलग तरह का दृश्य है, नेचुरल जिसको कह सकते हैं, प्राकृतिक जिसको कह सकते हैं, और सभी को अपनी ओर ही आकर्षित करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देती हैं, और जो लोग इनको देखना पसंद करते हैं वो खूब इनको देखते रहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ये मछलियाँ हैं। और ये है भागीरथी नदी जो कि यहाँ पर एक तेज बहाव दिखाती है और बड़ी आवाज़ करती है, क्योंकि भागीरथी नदी यहाँ पर एक बड़े तेज बहाव के साथ आती है। और इस तरह से ये देवप्रयाग, और सामने ये पैदल पुल है, और उधर ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो बना हुआ पुल है भागीरथी नदी के ऊपर, ये वो पुल है। और ये भागीरथी नदी का ये वाइट वाटर जिसको कहा जा सकता है। और ये संगम का एक बार फिर विहंगम दृश्य, जहाँ से आगे गंगा नदी बनती हुई, दोनों नदियाँ अपना अस्तित्व खो देती हैं और आगे गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। भागीरथी भी अपना अस्तित्व खोती है, अलकनंदा नदी भी अपना अस्तित्व खोती है। इसीलिए इसको देवप्रयाग कहा गया है, देवों का संगम कहा गया है। जब ऊपर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से देखते हैं तो देवप्रयाग का एक हिस्सा इस तरह से दिखाई देता है। बड़ी चट्टान सी है, चट्टानों पर मकान बने हुए हैं, और ये नदियाँ हैं, और नदियाँ, और ठीक उसके ऊपर फिर काफ़ी बस्तियाँ भी हैं। और ये सामने संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि विश्व प्रसिद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय अब बन चुका है,
और अनेक लोग यहाँ पर सनातन धर्म का अध्ययन करते हैं। भगीरथी की जो आवाज़ है वो कुछ इस तरह से है साहब, बहुत तेज़ आवाज़ है। ये एक दृश्य मैंने लिया है झूला पुल से, बहुत ही तेज़ आवाज़ भगीरथी यहाँ पर करती है और इसकी आवाज़ को महसूस किया जा सकता है। ये भगीरथी का पूरा दृश्य दिखाई देता है।